हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो सब? बढ़िया। इंग्लिश चल रही है खूब? सीख रहे हो अच्छे से? इजी लगने लगी होगी अब तो बहुत। ठीक है, तो आज हम करने वाले हैं रेलवे स्टेशन पर यूज़ किए जाने वाले कुछ इंग्लिश के वर्ड्स। रेलवे स्टेशन जहाँ ट्रेन्स आती जाती हैं। रेलवे स्टेशन, रेलवे प्लेटफॉर्म, प्लेटफॉर्म नंबर 1, 2, 3, 4, कितने भी हो सकते हैं, जितना लंबा प्लेटफॉर्म। कई बार उसके ही दो हिस्से हो जाते हैं, तो एक प्लेटफॉर्म पे ही दो दो तीन तीन बन जाते हैं। तो नहीं, डिफरेंट प्लेटफॉर्म अलग अलग होते हैं, बीच में लाइंस होती हैं। इन लाइंस पर जिन पे ट्रेन चलती है उसको गेज बोलते हैं। गेज वाइड होती हैं, जिन पे आम सभी गाड़ियाँ चलती हैं। मैक्सिमम वाइड गेज ही होते हैं। और नैरो गेज होती है, जो बहुत बारीक लाइंस होती हैं, तंग लाइनें होती हैं, और पहाड़ियों में ज़्यादा वो होती हैं नैरो गेज। तो टॉय ट्रेन भी बोल देते हैं, जैसे शिमला को जो ट्रेन जाती है उसको टॉय ट्रेन बोल देते हैं। ट्रेन भी ऐसी, एक्सप्रेस ट्रेन, कोई पैसेंजर ट्रेन, कोई ऐसे ही इलेक्ट्रिसिटी से चलने वाली इलेक्ट्रिक इंजन, कोई डीजल इंजन, कोई स्टीम इंजन। इस तरह अलग अलग चलते हैं। जैसे मेट्रो ट्रेन होती हैं, जो मेट्रो में मैग्नेटिक होता है सिस्टम, मैग्नेटिक ट्रेन चलता है उनका इंजन। ऐसे ही वहाँ जब आप टिकट लेते हो, टिकट विंडो, टिकट टिकट के एडवांस में रिजर्वेशन सीट की करानी, तो रिजर्वेशन ये एडवांस में करानी होती है। सीट्स जहाँ हम बैठते हैं, बर्थ पूरी तीनों की मिला के जो सीट एक बनती है जिस पर आराम से लेटा जा सकता है, उसको बर्थ बोलते हैं। जब हम सामान लेके आते हैं अपने साथ, उसको बोलते हैं लगेज। उसमें आपको कोई इमरजेंसी में कहीं ट्रेन रोकनी पड़ जाए तो उसको, उसके अंदर एक सिस्टम रहता है पुलिंग चेन। जब किसी को इमरजेंसी हो तो वो चेन को खींच लेते हैं, बॉगी के डिब्बे के अंदर होता है। कोचेस भी बोलते हैं इनको, बॉगीज भी। एसी और नॉन एसी होते हैं डिब्बे। बाकी क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3 होते हैं। स्लीपर्स होते हैं। ये अलग अलग तरह के डिब्बे होते हैं। सीट्स अलग अलग तरह की होती हैं, और इनका किराया या फेयर भी अलग अलग होता है। तो रिजर्वेशन के बिना कुछ तो अलाउड ही नहीं होते, रिजर्वेशन जरूरी है। रिजर्वेशन वाले डिब्बों में मैक्सिमम बेड भी मिलता है, तो गर्मी सर्दी के हिसाब से, विंटर का या समर का। टिकट चेकर रहते हैं गाड़ी में, टीटी बोलते हैं। अराइवल डिपार्चर गाड़ी के लिए बोले जाते हैं, जो अराइवल टाइम, डिपार्चर टाइम। ये आपने शायद देखे होंगे, रेलवे स्टेशन पे बहुत बार बोर्ड लगे रहते हैं, इंफॉर्मेशन बोर्ड, जिनके ऊपर इनके बारे में इंफॉर्मेशन रहती है कि कब गाड़ी आएगी, कब जाएगी। अराइवल टाइम और डिपार्चर टाइम। हाल्ट हाल्ट होता है जब गाड़ी एक स्टेशन से चल के दूसरे तक पहुंचने के बीच कहीं रुकती है, हाल्ट। वहाँ पैसेंजर चढ़ते उतरते हैं। तो शटल होता है, जो छोटे डिस्टेंस में इंजन चलता है एक जगह से दूसरी जगह, शटल। रेलवे फाटक होते हैं, ये भी इलेक्ट्रॉनिक भी होते हैं। आपने नोट किया होगा, इलेक्ट्रॉनिक वायर्स होती हैं ऊपर, जिनके साथ इलेक्ट्रिसिटी ट्रेन चलती हैं। ऐसे ही आपने रेलवे स्टेशन पर बहुत बार देखा होगा, कुछ कुछ बेचने वाले रहते हैं, तो उनको वेंडर्स बोलते हैं। वो गाड़ी के अंदर भी आके के वो सामान बेच के जाते हैं, वेंडर्स। तो ट्रेन में भी ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर का अरेंजमेंट रहता है। स्नैक्स वगैरह भी मिल जाते हैं चाय के साथ। वहाँ बाथरूम फ्लश वगैरह जाने के लिए भी टॉयलेट, लेबॉर्ट्री बोलते हैं इसको, का अरेंजमेंट रहता है हर डिब्बे में, कोच में। काफ़ी अच्छी फैसिलिटी रहती हैं। लॉन्ग डिस्टेंस, शॉर्ट डिस्टेंस की ट्रेन होती हैं। रेलवे स्टेशन से चलकर
छोटे स्टेशनों पर भी रुकती हैं जो ट्रेन पैसेंजर ट्रेन होती हैं, जो ज़्यादा डिस्टेंस कवर करके काफ़ी लंबा डिस्टेंस करके जाके रुकती हैं दूसरे स्टेशन पे, उनको एक्सप्रेस ट्रेन बोल देते हैं। तो इनमें ये फ़र्क रहता है। पैसेंजर ट्रेन का फेयर काफ़ी कम होता है, जबकि एक्सप्रेस ट्रेन का काफ़ी उसके मुकाबले कंपेरिजन में ज़्यादा रहता है। एसी के तो आप समझ सकते हैं काफ़ी महंगे टिकट रहते हैं। इनके अंदर विंडोज़ होते हैं, डोर्स होते हैं, पेन ग्लासेस की पूरी फुल शीट लगी होती है। तो बर्थ या सीट्स रहते हैं, सीट्स के नंबर लगे होते हैं पीछे। आपको रिजर्वेशन में भी सीट नंबर या बर्थ नंबर अलॉट किया जाता है। यदि आप ऑनलाइन टिकट बुक कराते हैं तो आपको आधार कार्ड या और आईडी प्रूफ अपने साथ रखना ज़रूरी होता है। वो उसको चेक करके ही आपको परमिशन मिलती है कि आप सफ़र कर सकते हैं आगे। ट्रेन के टिकट के साथ ही यहाँ एक रेलवे प्लेटफॉर्म टिकट का अरेंजमेंट भी रहता है। यदि कोई पैसेंजर को छोड़ने जा रहा है तो उसको अपना रेलवे प्लेटफॉर्म टिकट 10 रुपीज़ का होता था आगे, तो वो भी ज़रूर ले लेना चाहिए। नहीं तो कई बार काफ़ी अच्छा मोटा फ़ाइन लगा देते हैं ये। टिकट के बिना सफ़र नहीं करना चाहिए। इसमें टीटी चेक करते रहते हैं और 10 टाइम्स आपको फ़ाइन लगा देते हैं। लॉन्ग जर्नी जहाँ से आ रही है ट्रेन वहाँ से लेके जहाँ आप पकड़े गए हो, तो इन सब से बचना चाहिए। अपनी पूरी टिकट वगैरह लेके ही सफ़र करना चाहिए ताकि कोई प्रॉब्लम ना आए। ट्रेन में गार्ड होते हैं जो गाड़ी को स्टार्ट करने के लिए सिग्नल देते हैं। ट्रेन की विसल, लॉन्ग विसल बजती है जब से स्टार्ट होती है। यहाँ पार्सल्स रेलवे स्टेशन से आते जाते हैं, तो इनका अलग होता है अरेंजमेंट। रेलवे स्टेशन पर भी खाने पीने के अलग से अरेंजमेंट रहते हैं, वेंडर्स भी रहते हैं और अच्छी शॉप्स भी रहती हैं, ट्रक शॉप्स भी रहती हैं वहाँ। इसके अंदर लाइट्स, ट्रेन के अंदर लाइट्स, फैन, स्विच बोर्ड, ये सब फैसिलिटी होती है। एसी डिब्बे में एसी का अरेंजमेंट रहता है। आजकल जैसे मोबाइल सब यूज़ करते हैं, तो मोबाइल को चार्ज करने के लिए भी इसमें पॉइंट्स रहते हैं, जिससे कि बहुत अच्छी फैसिलिटी मिलती है। ट्रेन में पानी का अरेंजमेंट होता है। जैसे लॉन्ग रूट पे जाते हैं, किसी ने सुबह से उठ के ब्रश वगैरह करना है, तो वहाँ ये भी सारा अरेंजमेंट पानी का होता है। इसलिए छोटी छोटी बातों का पता हो, इंग्लिश में वर्ड्स पता हो, तो रेलवे स्टेशन पर कोई दिक्कत नहीं आती। कुछ याद रखोगे, कुछ अपनी नॉलेज बढ़ाओगे वोकैबुलरी की, आपके लिए बहुत फायदेमंद रहेगा। थैंक यू। ज़रूर कोशिश करनी है, इनको भी याद करना है और इम्प्रूव करना है। ओके, हैव ए गुड डे।